हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आपका हार्दिक स्वागत है एजुकेशन क्लासेस में। आइए फ्रेंड्स, अब मैं जो इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक था, तो आज से स्टार्ट करते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक के बारे में, यानी जो हम विद्युत के बारे में आज यानी प्रारंभिक विद्युत के बारे में जानेंगे। ठीक है, यानी हम बस विद्युत किस प्रकार से यानी जनरेट हुई या फिर किस प्रकार से अपने विद्युत का इतिहास के बारे में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि अनबास यानी विद्युत की अनबास यानी बोलते हैं कि विद्युत का आविष्कार हुआ है, परंतु विद्युत का आविष्कार नहीं हुआ है। आविष्कार उन चीजों का किया जाता है जिनका पहले से क्या नहीं अस्तित्व नहीं हो, वो क्या कहलाता है, उनका आविष्कार करने कहलाता है। परंतु विद्युत अनबस एक प्रकार जैसे अनबस सूर्य है तो भी क्या है, विद्युत की तरह अनबस एक ऊर्जा का स्रोत है। तो विद्युत के अनबस यानी कि विद्युत की खोज यानी कि विद्युत का आविष्कार नहीं हुआ कर विद्युत की क्या की गई है, खोज की गई है, यानी कि उसको जाना गया है। जिस प्रकार आपने आग की खोज हुई यानी आग का आविष्कार नहीं हुआ है, आग की भी खोज हुई है, उसी प्रकार विद्युत का क्या हुआ है, यानी कि विद्युत की भी खोज की हुई है। ठीक है, यानी कि उसको क्या जाना गया है कि अब विद्युत अनुनाद किस प्रकार आ रही है, यानी किस प्रकार इसको जनरेट किया गया, फिर इसको किस प्रकार यानी कि विद्युत का पहले से यहाँ सूर्य यानी कि अपना जिस प्रकार सूर्य एक स्रोत है, यानी कि पास जो ऊर्जा का स्रोत है प्रकाश सूर्य। ठीक है, तो उसके बारे में पहले से अपना यानी सूर्य एक भी एक प्रकार से ऊर्जा देता है। ठीक है, तो किस प्रकार से जैसे आप विद्युत अभी सोलर पैनल चल रहा है, वो किससे चल रहा है, सूर्य से चल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे विद्युत है यानी कि विद्युत की खोज किस प्रकार की गई तो उसके बारे में जान। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से ऊर्जा को न तो खत्म किया जा सकता है, नहीं हम इसको नष्ट कर सकते हैं, नहीं इसका उत्पादन कर सकते। ठीक है, यानी इसका एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, अपन इसका परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी बात जैसे कि यानी कि पहले से इसके बारे में पहले से यानी कि 600 ईसा पूर्व थेल्स नाम के वैज्ञानिक ने बताया गया था कि हम बस जैसे मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्टली लिख लिया यहाँ से कि हम बस ज्यादा वीडियो लंबा नहीं हो। ठीक है, यानी कि थ्योरी लिखने में मतलब टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए मैंने पहले से यहाँ पर आगे थ्योरी लिख ली है। ठीक है, यानी पहले सम्राट 600 ईसा पूर्व थेल्स वैज्ञानिक ने बताया गया कि कांच या अंबर के टुकड़े को रेशम या बिल्ली की खाल से रगड़ने पर, यानी रेशम या बिल्ली की खाल से रगड़ने पर, यानी खाल से या फिर उसके बालों से रगड़ने पर ऐसी पावर यानी ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई या ऐसी पावर उत्पन्न यानी कि उत्पन्न हो जाती है, या फिर उसमें ऐसी पावर आ जाती है जो अपने से हल्की वस्तु है। जैसे मान लो आप किसी भी आपने बचपन में ट्राई किया होगा कि आप स्केल को बालों में रगड़ते हैं इस प्रकार, फिर आप छोटे छोटे कणों को यानी धूल मिट्टी या फिर छोटे छोटे कणों को आप ट्राई करके देखते हो कि आपको क्या होते हैं, इसे चिपक जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हो, पेन से भी करते हो। ठीक है, स्केल से भी किया होगा आपने, यानी कि बचपन में जो आपने जो किया है वो क्या है, एक आविष्कार पहले से हुआ है। ठीक है, तो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि इन पास जैसे अंबर की छड़ हो गया। ठीक है, यानी कि इनको क्या करे, बिल्ली की खाल से या फिर रेशम से रगड़ने पर क्या किया, उन्होंने उनसे छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का एक गुण जाना। ठीक है, यानी किस प्रकार क्या हो रही है, अट्रैक्टिव हो रही है। ठीक है, फिर बस उन्होंने क्या किया कि जो अपने से हल्की वस्तुएं जैसे कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने का एक गुण खोजा उन्होंने। ठीक है, फिर थेल्स ने इस पर भी रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि अंबर को ग्रीक भाषा में क्या बताया, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसी को क्या बताया ग्रीक भाषा में, जो अंबर का ही अन्य नाम ग्रीक भाषा में बताया गया उसको नाम क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन बोला कहा जाता है। ठीक है, यानी कि अंबर को ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और इसी के अकॉर्डिंग यानी कि जो जिस प्रकार विद्युत की खोज हुई, तो उन्होंने यहाँ पर क्या बोला कि इसी के बाद भी क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिसिटी इसको क्या दिया गया, यानी कि जो अंबर को क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन बोला गया। ठीक है, बाद में इसी को क्या बोला गया, इलेक्ट्रिसिटी बोला गया। ठीक है, जो आपके अभी वर्तमान में प्रचलित है। ठीक है, इसके बाद हम बात विलियम गिलबर्ट के बारे में बताते हैं कि विलियम गिलबर्ट ने भी इसके बाद बहुत योगदान दिया। ठीक है, यानी कि इस विलियम गिलबर्ट ने 16वीं शताब्दी में इनका भी जो योगदान रहा, उन्होंने यानी कि उन्होंने अपनी बुक में क्या क्या लिखा था, उन्होंने किस प्रकार उनका वर्णन किया। ठीक है, तो उनको मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख लिया कि अब बस इसमें लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, यानी वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने यह लिख दिया कि बस विलियम गिलबर्ट ने 16वीं शताब्दी में क्या किया था, अपनी बुक थी वहाँ पर। ठीक है, उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था। ठीक है, और उन्हें आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में, जो आकर्षण करने वाली वस्तुएं को यानी कि जिस प्रकार जो बल उत्पन्न किया था, यानी कि आकर्षण करने वाले बल को क्या कहा था उसमें, यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स नाम दिया। जो बस आप बोलते हो अभी इलेक्ट्रिकल फोर्स ईएमएफ बोलते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इनको पहले क्या किया था, विलियम गिलबर्ट ने किस नाम से दिया गया था, इलेक्ट्रिक फोर्स नाम दिया था, यानी कि विद्युत एक प्रकार का बल का नाम दिया था। ठीक है, तो किस प्रकार दिया गया, उन्होंने ये नाम दे दिया कि ये आकर्षण करने वाला बल को इलेक्ट्रॉन फोर्स नाम दिया गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का पता करने के लिए भी इन्होंने एक यानी कि जिस प्रकार आप किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रिकल चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है या फिर आ रहा है, तो उसका पता करने के लिए उन्होंने एक यंत्र का आविष्कार किया गया, यानी कि यंत्र का आविष्कार किया, उसका नाम क्या था, इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं हम नेक्स्ट वैज्ञानिक के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स,
देखो फ्रेंड्स, अब देख रहे हैं इसके बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनके इसके बाद में नेक्स्ट वैज्ञानिक था, उन्होंने पहले इसके बारे में पढ़ लिया था, यानी कि अपन ने जो विलियम गिलबर्ट के बारे में पढ़ लिया था, और इसके बाद देखते हैं हम बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत सी बार इस रिसर्च किया, और उन्होंने बहुत सी बार वो असफल भी हुए, परंतु उन्होंने एक बार ठान लिया कि अपनी जो सारी संपत्ति है उसको क्या कर दिया, उसने उन्होंने लगा दिया, परंतु फिर भी वो असफल रहे थे। फिर भी उन्होंने अपनी जो सफलता की ओर बढ़ते हुए कदम नहीं डरते, ऐसा ही किया उन्होंने कि हमारे सफल होने के लिए उन्होंने एक आविष्कार किया, और उन्होंने जिस प्रकार बरसात में बिजली कड़कती है, यानी कि अपने पास जो आकाश से बिजली गुजरती है या फिर गिरती है, तो उसी पर रिसर्च कर दिया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि बरसात के दिनों में, यानी कि जो आंधी तूफान चल रहे थे, उसी में पतंग उड़ाना स्टार्ट किया, और उन्होंने जो पतंग की रस्सी थी, यानी जो धागा था वो गीला था, ठीक है, उसमें क्या कर दिया, उन्होंने चाबी लगाई। ठीक है, तो चाबी लगा के और उन्होंने चाबी को पकड़ लिया, और उन्होंने पीछे से जो पतंग उड़ रही थी, तो उसमें जो जिस प्रकार बिजली का जैसे मान लो बरसात हो रही है, यहाँ पर मैंने आप लिए यहाँ पर डूडल यानी कि डायग्राम बनाया है, जिस प्रकार बस ये पतंग उड़ा रही है, यानी कि अपने पास ये विलियम गिलबर्ट है, ठीक है, हमारे पास ये पीछे पकड़ने वाले इस पतंग को। ठीक है, जिस प्रकार ये बिजली या पतंग उड़ा रहे हैं, तो इन्होंने एक इलेक्ट्रिसिटी जिसे मान लो बिजली यहाँ पर गिरी, ठीक है, तो इसमें एक आवेश यानी जो इस प्रकार इनको जो करंट आया, तो इनको बहुत सी बार झटके भी लगे। ठीक है, यानी विलियम गिलबर्ट ने इनका यानी कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, तो यानी कि जो बिजली से जो विद्युत पैदा होती है उसके बारे में बताया इन्होंने। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग जो अपने पास स्थिर आवेश की इकाई वो भी क्या रखी गई है, फ्रैंकलिन मानते हैं अपन, यानी कि स्थिर आवेश की इकाई क्या मानते हैं अपन, इसी के आधार पर फ्रैंकलिन मानते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या तुलना बताई यहाँ पर कि हम बस यानी कि इन्होंने 1752 में एक तुलना बताई कि आकाश की बिजली और बिजली से चमकने वाली की चिंगारी दोनों एक रूप दिया। ठीक है, कि आकाश से जो बिजली गरजती है और हमारे जो विद्युत से जो बिजली गरजती है, ठीक है, यानी विद्युत से जो बिजली उत्पन्न होती है, दोनों का क्या है, एक रूप बताया। ठीक है, तो बस इन्होंने इस प्रकार से खोज की। ठीक है, यानी कि 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यानी कि स्थिर आवेश के बारे में बता दिया और स्थिर आवेश को अनुभव किया। ठीक है, यानी कि उन्होंने पतंग के माध्यम से अपने शरीर में बहुत सी बार उन्होंने झटके भी लगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, स्थिर आवेश के बारे में भी बताया और पता लगाया। ठीक है, और इनको बहुत सी बार झटके भी लगे। ठीक है, और इन्होंने स्थिर आवेश की इकाई जिसे इसके अकॉर्डिंग अपन क्या मानते हैं, फ्रैंकलिन भी मांगते। ठीक है, फिर इसके बाद में अलेक्जेंडर वोल्टा यानी कि अलेक्जेंडर वोल्टा आते हैं वैज्ञानिक। ठीक है, 18वीं शताब्दी का टाइम था, उसमें अलेक्जेंडर वोल्टा ने जो अपने पास विद्युत आवेश या फिर अपना जो बैटरी होती है उसकी भी खोज की। ठीक है, जो अलेक्जेंडर वोल्टा ने 18वीं शताब्दी में यानी कि 1792 लगभग, ठीक है, यानी कि 18वीं शताब्दी चले तो 1792 उसमें आएगा। ठीक है, यानी कि 18वीं शताब्दी में यानी क्या किया, यानी केमिकल रिएक्शन से जो बैटरी तैयार की, तो उन्होंने पाया कि केमिकल रिएक्शन से क्या कर सकते हैं, अपन विद्युत का उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि बाद 1772 में केमिकल रिएक्शन से बिजली बनाना संभव बताया। ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन से आप क्या कर सकते हो, बिजली बना सकते हो। ठीक है, फिर उन्होंने अपने पास इसमें देखो केमिकल रिएक्शन से कैसे बनाया, इन्होंने एक पात्र लिया। ठीक है, पात्र में क्या लिया, जिंक और कॉपर के एक पत्तियों का यानी कि अल्टरनेट क्रम यानी कि एक के बाद एक पत्ती लगाई और उनको बीच में यानी सेपरेट किया, और उन्होंने क्या किया, यानी कि एक सेल यानी बैटरी का आविष्कार किया। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक सेल का आविष्कार किया। ठीक है, यानी बैटरी में जो पॉजिटिव यानी दो आवेश के रूप में काम किया। ठीक है, यानी कि जिंक कॉपर की जो इलेक्ट्रोड लिए, तो इन्होंने एक ने तो पॉजिटिव का काम किया और एक ने नेगेटिव का काम किया। ठीक है, और इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर का इस्तेमाल भी किया, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्टर का इस्तेमाल भी किया। ठीक है, अब इसी के आधार पर क्या किया गया, इनको जो विद्युत की यानी कि वोल्टेज की इकाई वो वोल्ट रखी गई, और इन्हीं को क्या माना जाता है, डीसी का आविष्कार माना जाता है। यानी कि डीसी का आविष्कार किन्होंने किया था, अलेक्जेंडर वोल्टा ने, और इसी के आधार पर क्या रखी गई अपने पास जो आविष्कार किया गया, और इन्होंने क्या किया, जो विद्युत का अपना वोल्टेज की इकाई मानते हैं ना, यानी कि वोल्टेज की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है, इन्हीं के नाम पर अपन वोल्टेज की इकाई को यानी कि वोल्ट पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखते हैं बस नेक्स्ट वैज्ञानिक के बारे में। देखो फ्रेंड्स, यानी कि अपना जो विद्युत में यानी सर्वाधिक क्रांति लाने वाले वैज्ञानिक किसको यानी कि वैज्ञानिक का दर्जा किसे दिया जाता है, माइकल फैराडे को। ठीक है, माइकल फैराडे ने क्या किया कि विद्युत में क्रांति लाने वाले का दर्जा किसे दिया गया, माइकल फैराडे, यानी विद्युत में क्रांति इन्होंने लाई थी। ठीक है, यानी कि विद्युत में जिस प्रकार जनरेटर या फिर मोटर का आविष्कार किसने किया था, माइकल फैराडे ने किया था। ठीक है, इसके बाद में एसी का बाद में आविष्कार हुआ था। ठीक है, यानी निकोला टेस्ला ने बाद में आविष्कार किया था एसी का। ठीक है, तो माइकल फैराडे ने क्या किया था कि विद्युत में यानी माइकल फैराडे ने बिजली की खोज में क्रांति ला दी। ठीक है, यानी क्रांति किस प्रकार लाया, यानी कि इन्होंने पहले डीसी मोटर का आविष्कार किया, फिर इनके थोड़े दिनों बाद इन्होंने क्या किया, डीसी यानी कि डीसी जनरेटर का आविष्कार किया। ठीक है, इन्होंने किस प्रकार किया कि डीसी करंट को जब वायर में प्रवाहित किया जाता है, यानी डीसी करंट को आप जिस प्रकार तार में प्रवाहित करते हैं, तो और यानी कि तार में प्रवाहित किया जाता है और चुंबक के पास लाते हैं, तो वायर में एक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार हमने मोटर में क्या लगता है, एक बल लगता है, करंट लगाने के बाद क्या लगता है, उसमें एक बल के माध्यम से उसका
आर्मेचर रोटेट होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि चुंबक के पास लाते हैं तो एक वायर पर एक बल उत्पन्न होता यानी बल लगता है, यानी कि बल लगने के बाद क्या करेगा, वो घूमेगा, ठीक है। तो बल लगता है, तो इसी के आधार पर इन्होंने क्या किया कि माइकल फैराडे ने 1821 में मोटर की खोज कर दी, ठीक है। यानी क्या किया कि डीसी करंट को वायर में प्रोवाइड किया जाता है, तो और चुंबक के पास लाते हैं तो वायर में एक बल जनरेट होता है। उसी के आधार पर इन्होंने क्या किया, एक डीसी मोटर की खोज कर दी, ठीक है। अब देखते हैं बाद इन्होंने क्या किया, 1831 में एक आविष्कार और किया कि जनरेटर का आविष्कार किया। इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, यानी कि विद्युत में क्रांति बहुत सारों ने लाई, ठीक है। यानी कि एक ही वैज्ञानिक विद्युत का खोज करता अपन नहीं मान सकते, ठीक है। यानी कि विद्युत में अलग अलग स्टेप बाय यानी बढ़ते गए। अभी भी आज भी विस्तार, यानी अपन पास जैसे विद्युत का आविष्कार चलता है, फिर अगर पहले अपन पास इलेक्ट्रिसिटी किस प्रकार उत्पादन करते थे, ठीक है, अब किससे, यानी कि सोलर से करने लगे, यानी कि अलग अलग तकनीकी का आविष्कार हो रहा है अभी वर्तमान में, ठीक है। यानी कि विद्युत के बारे में वर्तमान में भी अलग अलग तकनीक का आविष्कार हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, फिर 1831 में तांबे की कैन, इन्होंने एक आविष्कार और किया। इन्होंने बताया कि तांबे की कॉइल में, यानी कॉइल यानी कुंडली में चुंबक को आगे पीछे, यानी जैसे मान लो कॉइल में क्या करा है, इन्होंने डीसी को प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं, चुंबक को आगे पीछे किया जाए तो यानी इससे भी क्या करें, बिजली पैदा की जा सकती है। यानी उन्होंने क्या किया कि डीसी प्रोवाइड तो कर दी उन्होंने, ठीक है। यानी अपने पास तांबे की कुंडली में चुंबक को आगे पीछे किया गया। इन्होंने क्या किया, तांबे की कुंडली को लपेटा और चुंबक को आगे पीछे किया गया, तो उन्होंने एक बल जनरेट हुआ, ठीक है। यानी क्या हुआ, एक बल जनरेट हुआ, जिसे क्या किया इन्होंने बताया कि इससे क्या कर सकते हैं, हम विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, यानी इसी के आधार पर डीसी जनरेटर का आविष्कार कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन, यानी थॉमस एडिसन, ठीक है, यानी अमेरिकन वैज्ञानिक थे ये। थॉमस एडिसन कौन से थे, अमेरिकन वैज्ञानिक, ठीक है। इन्होंने क्या किया, बल्ब की खोज की, ठीक है। यानी डीसी विद्युत तो बना ली, तो उसका उपयोग भी करना पड़ेगा, तो इन्होंने क्या किया, एक बल्ब की खोज की, ठीक है। बल्ब की खोज यानी थॉमस एडिसन को मानते हैं, जबकि एक दूसरे देश में भी, यानी कि जॉन स्वान ने भी इसका आविष्कार किया था, परंतु अपने पास बल्ब के जो खोजकर्ता मानते हैं अपन थॉमस एडिसन मानते हैं, ठीक है। इन्होंने 1878 में क्या किया कि इनके पास जैसे दो फिलामेंट लैंप को, यानी फिलामेंट लैंप का आविष्कार किया है। जो अपना फिलामेंट लैंप होता है, इन्होंने क्या बहुत सी बार आविष्कार किया, यानी कि एक दिन सफलता मिलती है उनको, कि अपना जिस प्रकार हमारे पास किसी भी कार्य को करते रहे तो हमारे उसमें क्या होता है, निखार आता जाता है धीरे धीरे, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या किया कि फिलामेंट बल्ब, लाइट बल्ब का आविष्कार किया, ठीक है। यानी धीरे धीरे इन्होंने इलेक्ट्रोड में वायर प्रयोग किया, फिर मोटर प्रयोग किया, ठीक है। फिर अपना उसमें यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी यानी हीट के रूप में जनरेट होने लगी, फिर उन्होंने धीरे धीरे पतला, फिर अपना टंगस्टन फिलामेंट के रूप में अपना उन्होंने उपयोग किया, ठीक है। तो उस क्या किया, लाइट प्रकाशित होने लगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट वैज्ञानिक। अब देखते हैं फ्रेंड्स, यानी निकोला टेस्ला। इसके बाद नेक्स्ट वैज्ञानिक निकोला टेस्ला। यानी कि अपने पास यानी निकोला टेस्ला ने क्यों विद्युत का आविष्कार किया कि हमारा जो डीसी थी, तो डीसी विद्युत को क्या कर सकते हैं अपन, 1-2 किलोमीटर तक ट्रांसमिट किया गया था, ठीक है। यानी जो अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने डीसी का आविष्कार किया, और उसमें माइकल फैराडे ने जो डीसी जनरेटर का आविष्कार किया, डीसी मोटर का आविष्कार किया, तो जो डीसी जनरेटर से विद्युत पैदा की गई थी, उसे 1-2 किलोमीटर तक हम क्या कर सकते, ट्रांसमिट कर सकते थे, ठीक है। उसे ज्यादा दूरी तक अपन भेज नहीं सकते थे, और अगर अपने पास 1-2 किलोमीटर में लगा रहे, फिर उसके बाद हमको प्लांट लगाना पड़ता था, ठीक है। उसी को सोच के हमारे निकोला टेस्ला ने उसका आविष्कार किया, और निकोला टेस्ला अलेक्जेंड्रा वोल्टा के, यानी कि बैटरी का आविष्कार, जिन्होंने उसी कंपनी में काम करते थे निकोला टेस्ला, ठीक है। इनके बीच में यानी कि निकोला टेस्ला ने उनको बहुत सी बार यानी कि एसी के आविष्कार के बारे में बताया, परंतु उनके पास अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने इनका नहीं माने, और उन्होंने क्या किया कि हमारी कंपनी में काम करो, ठीक है। तो फिर निकोला टेस्ला वहां से क्या करते हैं, कंपनी को छोड़ देते हैं, ठीक है। और निकोला टेस्ला क्या करते हैं, अपना रिसर्च अलग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। निकोला टेस्ला ने अपना यानी कि एसी विद्युत की जो प्रक्रिया थी पहले से बना ली थी, यानी जो अपने पास एक कंपनी में काम कर रहे थे, जो अलेक्जेंड्रा वोल्टा की कंपनी में काम कर रहे थे, उससे भी क्या कर लेते इन्होंने, एसी की जो प्रक्रिया थी, यानी कि एसी उत्पादन किस प्रकार होती है, ये सारे सब कुछ उन्होंने पहले से ही बना लिया था, ठीक है। फिर उन्होंने क्या कर दिया, जो अलेक्जेंड्रा वोल्टा की कंपनी को त्याग पत्र दे दिया, और यानी कि अपना छोड़ दिया, ठीक है। और अपने पास यानी कि खुद का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, यानी उत्पादन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यानी कि अपने पास बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। निकोला टेस्ला ने क्या किया, 1887 में, यानी कि एसी जनरेटर का आविष्कार किस प्रकार किया, इन्होंने बताया कि एसी जनरेटर का आविष्कार और डीसी जनरेटर से ही तुलना करके एसी जनरेटर का आविष्कार किया, और उसके बाद क्या कर दिया, एसी मोटर की आविष्कार कर दिया, ठीक है। यानी पास जिस प्रकार कि एसी को अपने पास कई किलोमीटर तक हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी कि डीसी को अपन ज्यादा तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एसी का आविष्कार फिर निकोला टेस्ला ने यानी कि 1887 में एसी जनरेटर और एसी मोटर का आविष्कार किया, ठीक है। 1887 में एसी करंट का आविष्कार किया, जिसे लंबी दूरी तक अपन ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। यानी पास इन्होंने क्या किया, विद्युत में क्रांति लाने का कि अपने पास जगह जगह जो प्लांट होते थे, ठीक है, तो उसको में क्या किया, सुधार किया गया,
तो फिर उन्होंने क्या किया कि अपने पास एसी का खोज की और एसी की खोज करके अपने पास हमको उपलब्धि कराई, जो अपने घर में कितनी आती है 230 वोल्ट, या फिर जो बिजली का उत्पादन हो रहा है, अभी प्रोडक्शन हो रहा है, वो किसी के देन मानते हैं अपन, निकोल टेस्ला के देन मानते हैं। यानी गतिशील वैद्युति का जनक किसे मानते हैं अपन, निकोल टेस्ला को मानते हैं। ठीक है, यानी गतिशील जैसे मान लेते हैं हम, अलेक्जेंडर वोल्टा ने भी गतिशील विद्युत किया था, यानी उसको ट्रांसमिट किया था, परंतु ज्यादा दूरी तक हम ट्रांसमिट कैसे करते हैं, निकोल टेस्ला ने जो एसी का उत्पादन किया था उसी क्या करते हैं अपन, ज्यादा दूरी तक ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, फिर अपने पास जो अपने देश में कब विद्युत को स्थापना हुई, या फिर विद्युत कब लाई गई, फिर अपने पास देश में कि कब, यानी भारत देश में इसका उत्पादन कब स्टार्ट किया गया, या फिर विद्युत का जनरेशन कब हुआ अपने भारत देश में। तो भारत में पहली बार बिजली का 1889 में, यानी 1889 में कोलकाता में बिजली लाई गई। यानी कि जो अपने पास भारत में अंग्रेजों द्वारा 1889 में बिजली कहाँ पर लाई गई थी, कोलकाता में लाई गई थी। ठीक है, यानी पहला पावर प्लांट था जो कोलकाता में डाला गया था बिजली का। ठीक है, यानी 1899 में यहाँ पर पहला पावर प्लांट बिजली का कोलकाता में डाल दिया गया था। ठीक है, इसके बाद में उसके बाद दिल्ली में जो बिजली का प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया, यानी 1905 में दिल्ली में प्रोडक्शन हो गया था बिजली का। ठीक है, और हमारे पास यानी कि बिजली इस प्रकार जनरेट हुई, यानी कि मैंने वैज्ञानिकों यहाँ स्टेप बाय स्टेप वैज्ञानिक के बारे में बताया। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मेरा ये जानकारी देना आपको पसंद आया होगा। ठीक है, इसको वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। आज का वीडियो अपने यहाँ तक रखते हैं और अपने फ्रेंड्स को क्या करें, फॉरवर्ड करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।